तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो नोटी होता है वो झाओमू के चारों तरफ एक बैरियर को बना देता है और जो झाओमू होता है उसे सीधे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। जो देखकर अब लोगों की आवाज़ जो होती है उसे झाओमू की चिंता होने लगती है और वो झाओमू को रोकने की कोशिश करती है। जो देखकर झाओमू जो होता है वो उससे बोलता है, इसने सिस्टर चिंता मत करो, मैं अपनी लिमिट को अच्छे से जानता हूँ। और अब इतना बोलकर झाओमू जो होता है वो नोटी के सामने जो है वो आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि देखो यहाँ पर नॉर्मल फाइट करना तो पूरी तरह से बोर जो है वो रहेगा, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ी बैट भी लगाए। तो जो सुनते के साथ ही अब जो नोटी होता है वो अपने पास से एक स्वॉर्ड जो होती है वो निकाल लेता है। स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर मैं इस फाइट को हार जाता हूँ तो मैं तुम्हें सेकंड ग्रेड की जो फ्लाइंग स्वॉर्ड है वो दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब झाओमू जो होता है वो भी अपनी जो स्टोरेज रिंग होती है उसे निकाल लेता है और अपनी स्टोरेज रिंग को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अगर मैं फाइट को हारता हूँ तो मैं अपनी जो स्टोरेज रिंग है वो तुम्हें दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच की जो फाइट होती है वो ऑफिशियली शुरू जो है वो हो जाती है। और अब हम वहाँ पर कुछ और बंदों को देखते हैं जो कि आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या यहाँ पर किसी के बीच में फाइट हो रही है। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ, मेरे भी सुनने में आया है कि यहाँ पर जो नोटी है वो एक बंदे के साथ में फाइट कर रहा है जो कि सर्वेंट कोठियार से बिलोंग करता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरे तो सुनने में आया है कि इस टाइम पर जो झाओमू है वो आउटर डिसाइपल जो है वो बन चुका है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे कुछ लोगों से पता चला है कि उसके पास में भी और यंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका वो फीमेल कल्टीवेटर जो है वो आउटर साइड की उन्हें अपनी बॉडियाँ जो है वो बेचता है ताकि वे इन डिवाइन आर्ट को कल्टीवेट कर सके। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या वो केवल ग्लोरी के लिए यहाँ पर अपनी जो बॉडी है उसे बेच रहा है, सच में ये कितने ज़्यादा शर्म की बात है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो चूज याओ होती है वो लुओ की वाई जो होती है उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि जो जूनियर ब्रदर्स झाओमू है वो जब भी मेरे साथ में डुअल कल्टीवेशन किया करते थे तो हमेशा ही उनका जो ध्यान है वो भटका रहता था। अब समझ में आया कि ऐसा क्यों था, असल में उनके पास में तुम्हारे जैसी एक लवर थी। और अब जो चू सियाओ होती है उसकी इस बात को सुनकर जो लुओ की वाई होती है उसे भी चू सियाओ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने ही लगता है। और वहीं दूसरी तरफ चू सियाओ जो होती है वो लुओ की वाई को और ज़्यादा गुस्सा दिलाते हुए बोलती है कि लेकिन किसी ने कहा है कि अगर एक बार जो बर्ड जो कि तुमने पाली हो वो उड़कर या वहाँ से तुम्हारे पास से चली जाए तो उसे मार देना ही अच्छा होता है। और इतना बोलकर चू सियाओ जो होती है वो नोटी जो होता है उससे बोलती है कि अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना, याद रखना कि ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें अपने हाथों से जाने बिल्कुल भी नहीं देने वाली, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और चू सियाओ की इस बात को सुनकर नोटी जो होता है वो उससे बोलता है, इसी ने सिस्टर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो नोटी होता है वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए जो झाओमू होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जो देखकर लुओ की वाई जो होती है उसे भी झाओमू की चिंता होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर झाओमू प्लीज़ संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि नोटी जो होता है वो पीछे से झाओमू के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि हल के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते ही वो जैसे ही पंच को मारता है तो हमें वहाँ पर काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में बाहर खड़ा हुआ एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या ये आफ्टर मेज स्टेप था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि नोटी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है, वो आफ्टर मेज स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ मल्टीपल बढ़ जाती है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये आउटर सेक्ट के जो टॉप 100 हेवनली प्राइड है उनमें से एक होने के लायक है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि जो झाओमू है उसका जो अंत है वो आ चुका है, मुझे नहीं लगता कि आज वो नोटी के हाथों से यहाँ पर बचने वाला है। उसकी जो युवान डीमन सेक्ट के अंदर जर्नी थी वो यहीं पर ही ख़त्म होती है। और उनके इतना बोलते के साथ ही चूजिया जो होती है वो हंसते हुए जो लुओ की वाई होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि जैसा कि तुम देख ही सकती हो कि मुझे ऑफेंड करने वाले लोगों के साथ में क्या होता है। जो सुनकर लुओ की वाई को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ चूजिया जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ये काफ़ी दुख की बात है कि अगर तुम मेरे पालतू कुत्ते जो है वो बने रहते तो तुम कुछ और टाइम लंबे समय तक यहाँ पर जिंदा रह सकते थे। और इतना बोलकर वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर डिसाइपलों के हैरान होने की आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। तभी एक और बंदा बोलता है कि क्या इसने ब्लॉक कर दिया, कहीं मैं यहाँ पर कोई सपना तो नहीं देख रहा ना। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ऐसा लगता है कि प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम झाओमू को देखते हैं जिसने कि नोटी को उसके सींगों से पकड़कर रोक रखा होता है। जो देखने के बाद में नोटी भी हैरान रह जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो झाओमू होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे पास मेरी बात इतनी सी स्ट्रेंथ है, क्या आज तुमने खाना जो है वो नहीं खाया था।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चू जियाओ होती है वो वापस सीमा पर आ जाती है और चिल्लाते हुए जो नूटी होता है उससे बोलती है कि जल्दी से बेवकूफ़ उस पिल को खाओ जो कि मैंने तुम्हें दी थी। जो सुनते के साथ ही अब जो नोटी होता है वो भी अपने पास से एक पिल को निकाल लेता है, बोलता है कि मैं इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता था लेकिन तुमने इसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे फोर्स कर दिया। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नोटी जो होता है वो उस पिल को खा लेता है। और जैसे ही वो उस पिल को खाता है तो अचानक से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसके कारण साओमू जो होता है वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है। और हम देखते हैं कि जो नोटी होता है उसका जो लुक होता है वो पूरी तरीके से चेंज है वो हो चुका होता है। और अब नोटी जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अब सभी लोग चाहे वो यहाँ पर मेरी जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है उसके विटनेस है वो बनने वाले हो। और अब उसके इस लुक को देखने के बाद में जो साओमू होता है वो बोलता है कि पहले तो ये थोड़ा बहुत इंसान की तरह लगता भी था लेकिन अब तो ये चलता फिरता एक भैंसा जो है वो बन चुका है। जो संते के साथ ही अब जो लुआ की आई होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो चूज याओ होती है उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर जानबूझकर नोटी की मदद कर रही हो इस डुअल के अंदर चीट करने के लिए। जो संते के साथ ही जो चूज याओ होती है वो बोलती है कि आखिर तुम इसे चीटिंग जो है वो कैसे कह सकती हो। असल में जो नोटी है उसने डीमन स्पिरिट पिल को खाया है और जो डीमन स्पिरिट पिल होती है वो डीमन रेस की बॉडी के अंदर जो उनकी ब्लड लाइन होती है उसकी पावर को कुछ टाइम के लिए बाहर जो है वो लेकर आ जाती है। तो एक तरह से तुम कह सकती हो कि इस पिल की मदद से जो पावर बाहर जो है वो आती है असल में वो पावर हमारी बॉडी का ही एक हिस्सा जो है वो होती है जो कि बस थोड़ी छुपी रहती है और उसे बाहर निकालने के लिए इस पिल की ज़रूरत पड़ती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम नोटी को देखते हैं जो कि अचानक से ज़मीन पर बैठ जाता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि आज मैं इस चीज़ को मेक श्योर करूँगा कि यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है उसके मैं छोटे छोटे पीस जो है वो कर सकूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही नोटी जो होता है वो फुल स्पीड में सीधे साओमू जो होता है उसकी तरफ टक्कर मारने के लिए आने लगता है, जिसे देखने के बाद में बाहर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में इसकी स्पीड जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, मैं तो यहाँ पर जो इनकी मूवमेंट है उसे भी नहीं देख पा रहा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी ब्लड लाइन को पूरी तरीके से अवेकन कर लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम सामू को देखते हैं जो कि अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही आसानी से नोटी के अटैक को डॉज कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नोटी का हल्का सा अटैक जो होता है वो सामू के हाथ के ऊपर लग जाता है, जिसका वहाँ पर कट लग चुका होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो सामू होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो नोटी है वो बिल्कुल भी मेरे शरीर से टच है वो नहीं हुआ, ये केवल जो विंड का प्रेशर था वही था और विंड के प्रेशर से ही उसने मुझे इंजर कर दिया। सच में उसकी स्ट्राइक इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। और सामू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि नोटी जो होता है वो सीधे जाकर जो दीवार होती है उससे टकरा जाता है और वो इतनी ज़ोर से टकराया होता है कि पूरा का पूरा पैलेस जो होता है वो उसकी टक्कर से हिल जाता है। जो देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि सच में कितना पावरफुल इम्पैक्ट था। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा बोलता है कि इसके पास में जितनी पावर है केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम के कल्टीवेटर ही नहीं, अब तो ये कोर फॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटरों को भी हरा सकता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर जो ह्यूमन रेस है उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो ह्यूमन रेस से हमेशा ही ज़्यादा पावरफुल रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम नोटी को देखते हैं जो कि दीवार पर टकराने के कारण उसका जो सर होता है वो भी थोड़ा सा घूम चुका होता है। अब नोटी जो होता है वो वापस से सामू की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब सामू जो होता है वो भी अपनी पंच को बनाते हुए अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि सच में कहना पड़ेगा कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो इस बार बिल्कुल भी कम जो है वो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए काफ़ी दुख की बात है कि यहाँ पर जो तुम्हारा अपोनेंट है वो मैं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब सामू भी सीधे नोटी की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। और झाओमू का पंच इतना पावरफुल होता है कि वो काफ़ी आसानी से नोटी का जो सींग होता है उसे तोड़ देता है। नोटी के सींग को तोड़ने के बाद में सीधे उसका पंच जो होता है वो नोटी के चेहरे पर टकराता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि जो नोटी होता है वो भी हवा में उड़ जाता है और हवा में उड़ने के बाद में टप्पे खाते हुए सीधे जो चूज याओ होती है उसके पास में जाकर गिरता है। और अब नोटी की ऐसी हालत को देखने के बाद में तो खुद जो चूज याओ होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ऐसा आखिर पॉसिबल भी कैसे है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नोटी बेहोश हो चुका होता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो बोलते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि इसने जो नोटी था उसे सिंगल पंच में ही नॉकडाउन कर दिया जबकि वो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहा था। सच में इस चीज़ को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जो प्योर यंग कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो झामू है उसने फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम पर ब्रेक थ्रू कब कर लिया। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही लुआ की आवाज़ जो होती है वो भी फुल स्पीड में झामू के पास में आ जाती है और उसके करीब आते हुए बोलती है कि मैं जानती थी कि तुम इस फाइट को जीतोगे। जो सुनकर झामू जो होता है वो लुआ की आवाज़ से बोलता है कि सीनियर सिस्टर इस टाइम पर हमें यहाँ पर काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम चूसियाओ को देखते हैं जिससे कि नूटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में बोलते हैं कि सच में एक पीस ऑफ ट्रैश है, वो हमेशा ट्रैश ही रहता है, चाहे उसके ऊपर कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो। और इतना बोलकर वो उसके साथियों से बोलती है कि इसे उठाकर यहाँ से ले जाओ, जो सुनकर उसके साथी भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब नोटी के जो साथी होते हैं वो नोटी को उठाने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी जो जाओ मुंह होता है वो उन लोगों को रोक देता है। जो देखते के साथ ही नोटी के जो साथी होते हैं वो भी फाइट के लिए घबराते हुए तैयार होने लगते हैं। और उनमें से एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि जो बॉस नोटी है उन्हें तुमने ऑलरेडी इतनी बुरी तरीके से पीट दिया है, अब तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि कहीं तुम इन्हें मारने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना, याद रखना कि हमारा ऑक्स क्लैन इस मैटर को बिल्कुल भी आसानी से जाने नहीं देगा। जो सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो अपने पास से एक बैग जो होता है वो निकाल लेता है। बैग को निकालते हुए बोलता है कि अरे चिंता मत करो, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, इसके अंदर 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन है वो मौजूद है। और इतना बोलकर वो उन्हें सीधे जो नोटी होता है उसके ऊपर फेंकते हुए बोलता है कि इससे तुम इसके जो मेडिकल इलाज है वो करा लेना। जो सुनकर नोटी का एक साथी जो होता है वो गुस्से में साओमू जो होता है उससे बोलता है कि साओमू तुम तो बहुत ज़्यादा अरोगेंट हो, आखिर तुम जो सीनियर ब्रदर नोटी है उन्हें इस तरीके से बेइज्जत कैसे कर सकते हो। जो सुनकर वहाँ पर खड़ा हुआ एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अगर तुम सच में पीटने के बाद में 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो देने वाली हो तो मैं भी तुम्हारे हाथों से पीटने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच में मानना पड़ेगा कि जो जाओ है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही हैंडसम है। और उसके तरह बोलते के साथ ही जाओ जो होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि आपने 10,000 स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो गिफ्ट किए, जिसका आपको 100 गुना रिटर्न जो है वो दिया जाता है और आपके पास में 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो आ चुके हैं। जो सुनकर जाओ जो होता है वो बोलता है कि डैमिट, मुझे लगा था कि इस बार कुछ ज़्यादा रिटर्न जो है वो मिलेगा, लेकिन ये तो केवल 100 गुना ही रिटर्न मिला है। और जामू के इतना बोलते के साथ ही अचानक से चूसियाओ जो होती है वो जामू के लिए वहाँ पर ताली जो है वो बजाने लगती है। उसके पास में आते हुए बोलती है कि उस पर्सन से ऐसी ही उम्मीद की जा सकती थी जिसे कि मैंने चूज़ किया हो, तो बताओ मैं यहाँ पर तुम्हें एक और मौका जो है वो देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि अब तुम मुझे और भी ज़्यादा पसंद जो है वो आने लगे हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मौका दे रही हूँ मेरी साइड में वापस से आने का। मैं इस बार तुम जो चाहो वो तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और अब चूसियाओ की इस बात को सुनते के साथ ही जाओमू जो होता है वो अचानक से उसके हाथ को दूर फेंक देता है और उसके हाथ को दूर फेंकते हुए उसे गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस चीज़ के लायक भी हो। और अब जाओमू की इस बात को सुनते के साथ ही जो चूसियाओ होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए जाओमू से बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा कहने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वो क्यों आई होती है वो उन दोनों के बीच में जो है वो आ जाती है। उन दोनों के बीच में आने के बाद में गुस्से में जो चूसियाओ होती है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि जो जाओ मुँह है वो एक इंसान है, कोई चीज़ नहीं जिसे कि तुम्हारा जब मन हो जब इस्तेमाल कर लो और जब मन हो जब उठाकर फेंक दो। मैं तुम्हें यहाँ पर सीधे चैलेंज है वो कहने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हेवन रोड है उसके अंदर जाकर जो तुम्हारी रैंक है उसे सरपास है वो करूँगी और उसके बाद में यहाँ पर आकर तुम्हें सीधे फाइट के लिए चैलेंज है वो करूँगी। और अब इतना बोलकर जोल वो क्यों आई होती है वो जामू के हाथ को पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगती है और जो चूज याव होती है उसे बोलती है कि तुमने इसे जितना नुकसान चाहे वो पहुँचाया है, मैं यहाँ पर तुमसे हर एक उस चीज़ का बदला ज़रूर लूँगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वहाँ पर जो गेट होता है उसके अंदर जाने लगती है और जो जामू होता है वो हंसते हुए जो चूज लुओ क्यों आई होती है उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर लुओ क्यों आई, आपने अभी अभी जो कुछ भी कहा वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था। और उन दोनों की वहाँ से जाते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चूसियाओ होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलती है कि मास्टर जामू और लुओ क्यों आई, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस मैटर को इतनी आसानी से जाने देने वाली हूँ। और अब चूसियाओ के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो चूसियाओ के बारे में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अगर चूसियाओ की बात की जाए तो आउटर साइड के अंदर जो है मल्टीप्लायर रैंकिंग के अंदर उसकी जो रैंक है वो 9th है, जिसका फॉक्स क्लैन के अंदर उसे राइजिंग स्टार जो है वो माना जाता है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि और अगर लुआ की वाई की बात की जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि वो 12th एल्डर की ग्रैंड डॉटर है, जिसका उसका स्टेटस जो है वो एक नोबल के बराबर है। और अगर खूबसूरती की बात की जाए तो उसकी खूबसूरती चूसियाओ से बिल्कुल भी कम नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर दो खूबसूरत लड़कियाँ जो है वो जाओमू के लिए फ़ाइट कर रही है, मुझे तो यहाँ पर जाओमू से अब जलस हो रही है। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि लगता है कि मुझे जल्दी से सीनियर ब्रदर के पास में जाना होगा। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो नू आओ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डीमन सेक्ट का जो होली लैंड होता है 9 ड्रैगन स्वॉर्ड वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लोंगटियान जो होता है वो बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और अब कल्टीवेशन करते हुए लोंगटियान जो होता है वो अपनी जो शॉट होती है उसे स्टोन पे मारते हुए जो स्टोन होता है उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन इसे देखने के बाद में लोंगटियान जो होता है वो ज़्यादा खुश नहीं होता है और इसे देखते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी ज़्यादा प्रोग्रेस है वो नहीं की।
और अब लोंगटियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो नू आओ होता है वो भागते हुए वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए लोंगटियान जो होता है उसे बोलता है इसी ने बदल लोंगटियान मुझे आपको कोई ज़रूरी बात है वो बतानी है। जो सुनते के साथ ही लोंगटियान जो होता है वो भी जो नू आओ होता है उसकी तरफ जो है वो देखने लगता है और नू आओ जो होता है वो लोंगटियान को बताता है कि जो आउटर सेक्ट है उसके अंदर इस प्रकार की जो न्यूज़ है वो फैल रही है कि जो जूनियर सिस्टर लुओ क्यों आई है वो एक लड़के के साथ में है और उस लड़के के लिए वो फॉक्स क्लैन की जो चूज याव है उसके साथ में फाइट जो है वो कर रही है। मुझे यहाँ पर डर है कि ये मैटर जो है वो आपकी रेपुटेशन के ऊपर काफ़ी बुरा इफेक्ट जो है वो डालेगा, इसीलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताने के लिए आ गया। और अब नू आओ की इस बात को सुनते के साथ ही लोंगटियान जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी जो स्वॉर्ड होता है उसे तैयार करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी ऐसे छोटे से मैटर के ऊपर आकर मेरी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब करने की। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे सीधे नू आओ के ऊपर पॉइंट कर देता है, जो देखकर नू आओ भी थोड़ा सा घबरा जाता है। जो देखकर अब नू आओ जो होता है वो लोंगटियान से माफ़ी जो है वो मांगने लगता है और माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपकी कल्टीवेशन के अंदर आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब नू आओ जो होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी लोंगटियान उसे रोक देता है। जो देखकर नू आओ जो होता है वो लोंगटियान से बोलता है कि क्या हुआ सीनियर ब्रदर, क्या आपको मुझसे कुछ काम था। जो सुनते के साथ ही लोंगटियान जो होता है वो सीधे एक एनर्जी जो होती है वो सीधे नू आओ को मार देता है, जिसके कारण नू आओ जो होता है वो भी हवा में उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। और अब नू आओ जो होता है वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर मैंने क्या किया जो कि आप मेरे ऊपर अटैक कर रही हो। जो सुनते के साथ ही लोंगटियान जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि बेफालतू ये कंप्लेन करना बंद करो और अपनी चेस्ट के ऊपर ध्यान से देखो कि मैंने तुम्हारे साथ में क्या किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो नू आओ होता है वो भी अपनी जो चेस्ट होती है उसकी तरफ देखने लगता है और हमें पता चलता है कि जो लोंगटियान है उसने नू आओ की चेस्ट के ऊपर एक स्वॉर्ड मार्क जो है वो लगा दिया है। और अब लोंगटियान जो होता है वो नू आओ जो होता है उससे बोलता है कि मैंने अपना जो स्वॉर्ड इंटेंट है उसे यहाँ पर जो तुम्हारी चेस्ट है उसके ऊपर कंडेंस जो है वो कर दिया है। जो सुनकर नू आओ जो होता है वो लोंगटियान से बोलता है कि सीनियर ब्रदर आखिर इस चीज़ का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही नू आओ जो होता है वो उसे बोलता है कि ये स्वॉर्ड इंटेंट जो है वो फाइट करने में तुम्हारी मदद जो है वो करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चींटियाँ हैं जिन्हें की अपनी औकात जो है वो नहीं पता है, तो इसीलिए उन्हें टाइम आ चुका है उनकी औकात को दिखाने का। और अब इतना बोलकर लोंगटियान जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते हुए जो नू आओ होता है उसे बोलता है कि ठीक है जाओ जाकर उसे ख़त्म कर दो। और अब लोंगटियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो नू आओ होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप इस काम को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश है वो नहीं करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्लेम हैमर रोड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर गिजाओ और लुओ क्यूआई दोनों आ चुके होते हैं। और वहाँ पर आने के बाद में जो वो क्यूआई होती है वो जाओमो को बताती है कि जो क्लेम हेवन रोड है उसके अंदर यहाँ पर जो डिसाइपलों के रिकॉर्ड होते हैं कि वो कितने फ्लोर को चढ़ पाते हैं वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड जो है वो हो जाते हैं। और चूंकि ये तुम्हारा पहली बार है तो इसीलिए तुम्हें अकेले ही आगे जो है वो जाना होगा। जो सुनते के साथ ही जो जाओमो होता है वो भी ओके बोल देता है। तभी लोगों की वाई जो होती है वो थोड़ा फ्लश करने लगती है। जो देखकर जामो से बोलता है कि सीनियर सिस्टर क्या हुआ। और जाओमो के इतना बोलते ही अचानक से लुओ की वाई जो होती है वो सीधे आकर जाओमो को किस जो है वो कर देती है और किस करने के बाद में वहाँ से जाते हुए बोलती है कि याद रखना कि तुम्हें अपना ध्यान जो है वो रखना है। जो सुनते के साथ ही जो जाओमो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए लुओ की वाई की तरफ देखते हुए बोलता है कि सीनियर सिस्टर मुझे लगता है कि यहाँ पर वो आप हो जिससे कि ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए। और अब इतना बोलकर जाओमो थोड़ा आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक से 3 बीस्टों की शैडो दिखाई देती है। और तभी हम पहले बीस्ट को देखते हैं जो कि देखने में किसी मुर्गे की तरह जो है वो लग रहा होता है। और वहीं जो दूसरा बीस्ट होता है वो देखने में काफ़ी अजीब सा होता है। और वहीं जो तीसरा बीस्ट होता है वो देखने में किसी मेंढक की तरह जो है वो लग रहा होता है। और अब जाओमो को देखते के साथ ही वे तीनों बीस्ट जो होते हैं वो अचानक से जाओमो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे तीनों जाओमो के ऊपर अटैक करते हैं तो जाओमो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन तीनों के जो अटैक होते हैं उसे डोज कर देता है। और उन बीस्टों को देखने के बाद में जाओमो जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो देखो तो यहाँ पर जो पहला फ्लोर है उसके ऊपर ही यहाँ पर जो तीनों बीस्ट है वो फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट रियलम के बीस्ट है, जिसे देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि एक न्यू आउटर डिसाइपल जो है वो कभी भी यहाँ पर जो पहला फ्लोर है उसे क्लियर जो है वो नहीं कर सकता। और जाओमो के इतना सोचते उन तीनों में से एक बीस्ट जो होता है वो अचानक से गोल गोल घूमने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस बीस्ट के अंदर से काफ़ी सारे कांटे जो होते हैं वो निकल कर सीधे जाओमो की तरफ आने लगते हैं। लेकिन जाओमो जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उनसे बचते हुए बोलता है कि ठीक है अब टाइम आ चुका है मेरे काउंटर अटैक को करने का। और अब इतना बोलकर जाओमो जो होता है वो उन तीनों बीस्टों की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। जो देख कर तो वे बीस्ट भी थोड़े से घबरा जाते हैं और इससे पहले कि वे बीस्ट कुछ भी कर पाते जो जाओमो होता है वो पंच मारकर उन तीनों बीस्टों को हवा में उड़ा देता है। और अब हम देख पाते हैं कि जो जाओमो होता है उसने सिंगल पंच में ही जो तीनों बीस्ट होते हैं उन्हें हरा दिया होता है। और उन तीनों बीस्टों को हराने के बाद में जो जाओमो होता है वो बोलता है कि सच में जो फर्स्ट फ्लोर है उसे तो क्लियर करना कुछ ज़्यादा ही आसान था।
और अब जाओ कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।